अमीषा जी, आपको क्या क्या पसंद आया इस बजट में? फिस्कल कंसोलिडेशन डेफिनेटली, क्योंकि उसकी वजह से क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर कम होता है. एंड व्हेन करेंसी वॉर विल बी वन ऑफ द की थिंग्स टू ये साल में जो देखना पड़ेगा, तो हमारा ये कंसोलिडेशन उसमें भी कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल रहेगा. बट बियॉन्ड दैट वो कंसोलिडेशन रख के एक नंबर जो मुझे पता नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का नंबर क्या रखा है. ये बार तो इलेक्शंस की वजह से स्पेंडिंग कम हो गया. एक कम किया नहीं है मेरे ख्याल से, कर नहीं पाए स्पेंडिंग. ट्रू. बट नेक्स्ट ईयर अगर एटलीस्ट 20% ग्रोथ वहां रखा है और साथ में ये जो पर्सनल कंजम्पशन को बूस्ट कर दिया है थ्रू टैक्स रैशनलाइजेशन, टैक्स रेट रैशनलाइजेशन, which will probably give much more strength to the economy which is required. एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि शायद उनकी बहुत सारी लंबी सारी छोटी छोटी चीज़ें इम्पॉर्टेंट ना लगी हो, बट वो ज़रूर बताती है कि हर एक सेगमेंट से इनपुट लिया गया है. क्योंकि आज डेटा सेंटर इंडिया में अगर फ्लरिश होना है तो न्यूक्लियर पावर लगेगा ही. करेक्ट. अगर हमें कोई एक पल्स में इंडिपेंडेंट होना है या तो हमें कोई एक सेगमेंट को कहीं पर बूस्ट देना है, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ों, टीसीएस में प्रॉब्लम था सबको, वो हर एक चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की गई है. द एजाइलनेस आई सी इज स्टिल एज गुड. एब्सोल्युटली. और जिस नंबर की आप बात करिए वो नंबर मेरे सामने आया. वित्त वर्ष 2026 के लिए कैपेक्स 11.2 ट्रिलियन, यानी कि मतलब खास 11.2 लाख करोड़. मतलब वो खास नहीं एग्जैक्टली जो इस साल का था बजटेड. इस साल करेंगे कम, थोड़ा कैप रख दिया, 1 लाख करोड़ कम करेंगे और उतना ही बढ़ा दिया. 10% बढ़ाया, एक्चुअल से 10% बढ़ाया और पिछले बजट से इस बजट सेम है. अमीषा जी, आपको लगता है कि क्या कुछ मिसिंग रहा है इस बजट में और कुछ किया जा सकता था या फिर नेगेटिव है? नहीं, मेरा व्यू है कि जब भी कोविड को भी हैंडल करना था, इंडिया ने अपना एक खुद का रास्ता निकाला था. फूड डिस्ट्रीब्यूट किया था इंस्टेड ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूट किया. लोगों को थोड़ा टाइम दिया था लोन रीपेमेंट करने के लिए इंस्टेड ऑफ कैश कॉरपोरेशंस को दिया. मेरे हिसाब से कंजम्पशन जो स्लो डाउन जो सब बोल रहे हैं हमें हर नतीजे में दिख रहा है, उसको उन्होंने टैकल किया है. बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से किया है. डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाई है, जो इतना इजी डिसीजन नहीं है जो हम उसको साइड स्टेप कर दें. दिस इज़ अ बिग डिसीजन. एंड ऊपर से हर एक स्पीच में दे सेड कि अलग अलग, या तो किसान हो या तो महिला हो या तो स्टार्टअप हो या तो एमएसएमई हो या तो माइक्रो इंस्टीट्यूट हो, कैसे उनको इजीली लोन मिलेगी और कितनी ज़्यादा मिलेगी उसकी भी तैयारी की है. सो हर एक तरीके से मुझे लगता है कि ये बजट ने अपने तरफ से कोशिश कर ली है. एज वॉट ऑल ऑफ अस वी नो कि ये नहीं होता तो जो ग्लोबल अप्स एंड डाउन्स अभी चल रहे हैं, वेदर यूएस में या तो करेंसी में, तो इंडियन मार्केट कितना ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता वो देखना ज़रूरी है. इकोनॉमी भी, तो इकोनॉमी को सपोर्ट देना वो सबसे बड़ा बजट का काम था और मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे से हुआ है. ओके, तो चलिए, बजट में मार्केट के लिहाज से नेगेटिव्स कम दिख रहे हैं, लेकिन बाजार थोड़ा सुस्त, ऐसा मूड नहीं बना पा रहा है कि मैं तेजी करूं या मंदी करूं. पार्टिसिपेशन भी कम है. सैटरडे है ना, आज सैटरडे है, पार्टिसिपेशन नहीं है. कैपिटल एक्सपेंडिचर पे थोड़ा सा जो स्टेबलाइजेशन हो गया इंस्टेड ऑफ एटलीस्ट 10-12% ग्रोथ. एंड डाइवेस्टमेंट को कंप्लीटली हम लोग कर ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे. तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा बोल सकते हैं कि व्हाई इट इज नॉट डन, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि दैट कैन गिव अ वेरी गुड फिलिप टू द ओवरऑल थिंग. जब भी कोई इकोनॉमी बड़े ग्रोथ फेज में से निकलती है तभी उनको देखा गया, वेदर जापान हो, कोरिया हो या इवन चाइना हो, तो ग्लोबल ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स का उसको बहुत सपोर्ट मिला हुआ है. और ये जो हम 6.5% की ग्रोथ की इंडिया के जीडीपी की बात कर रहे हैं, तभी अभी भी ग्लोबल ग्रोथ सोबर है. जब ग्लोबल ग्रोथ थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा तो ये जो हमारा सपना है कि हम 7.5-8% की जीडीपी ग्रोथ पे एज ए कंट्री पहुंच जाए, आई एम वेरी होपफुल कि हम पहुंचेंगे. अमीषा जी, आप कह भी रही थी अभी जो ईवी स्कूटर और बाइक कोई ओन करता है तो क्या है, मंथली आप 80,000 का प्रोडक्ट ले लिया, 1 लाख का प्रोडक्ट ले लिया, तो महीने का पेमेंट खाली बाइक रिपेमेंट ही आता है. Correct. जो इंस्टॉलमेंट चलाने का कॉस्ट तो 400-500 रुपया में चार्जिंग से हो जाता है. तो ये सब डेफिनेटली वेरी सपोर्टिव टू डिमांड है. वैसे ईवी कार में भी अभी 8 से 12 लाख के बीच में ईवी कार्स आने लगी है.
मारुति की हो या और किसी की, तो ये BYD यस तो ये सबको उससे बहुत फायदा होगा, ये मेरा जरूर मानना है। वो मैंडेट देने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सिटीजन्स की है। हम भी ब्रोकन मैंडेट देंगे तो उनको भी पहले बात करना पड़ेगा कि बिहार में क्या करना है, पहले बात करना पड़ेगा कि विमेन का क्या करना है। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वोटर्स। अमित शाह जी के अंदर का गुजरात जागा है एकदम नहीं, मैं तो भक्त कैटेगरी की हूँ ही, वो तो पता है। 22 to 15 इट इज रिटन इन प्रिंट, हाँ, बट इट्स अ फैक्ट कि इंडस्ट्री वाज 15 से एक्सपेक्टिंग सर- 25% एंटी डंपिंग ड्यूटी। अनिल भाई, इन्फ्लेशन पे एक बात बता दूं कि एक्चुअली जो इन्फ्लेशन बढ़ा उसमें फूड इन्फ्लेशन जो सीपीआई में 43% है वो 9-10% हुआ। बाकी इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ा है, वो ट्रेजेक्टरी जो एक्सपेक्टेड है उसी में है। एंड उसका वन ऑफ द रीजंस ऑफ कोर्स कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस आर डाउन। एंड ऑयल, अभी ट्रम्प जिस तरह से बोल रहे हैं कि मैं मेरा ही ऑयल निकालूंगा, मैं तो ऑयल एक्सपोर्ट करूंगा, तो ऑयल प्राइसेस आल्सो विल रिमेन सॉफ्ट एंड व्हिच कैन बी वेरी गुड फॉर इंडिया। अमित शाह जी से एक व्यू में लेना चाहता हूँ जल्दी से मार्केट पर। अमित शाह जी, मैं तो इंतजार कर रहा था कि बजट के बाद आप कहेंगी कि पैसा लगाना है तो लगाऊंगा। पैसा लगाने का अभी? बट यस, ये बजट के बाद भी, ये बजट अभी तुरंत दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो लार्ज कैप है, गुड क्वालिटी है, वहाँ पर पोर्टफोलियो रीशफल करना पड़ेगा। जो एक्सट्रीम मिड कैप स्मॉल कैप में इलिक्विड में लोगों ने पैसा बना लिया वो रिपीट नहीं होगा, वहाँ पर कैपिटल बचाना पड़ेगा। वो पहली बात है। दूसरी बात ये है फ्रॉम मार्केट्स पर्सपेक्टिव कि जो एफएनओ पोजीशन है, FIIs are extremely short at this moment in the market. The long short is 11:89. करेक्ट। 11% इंडेक्स लॉन्ग पे बैठे हैं, मतलब ये नवंबर 2023 के बाद पहली बार हुआ। पहली बार हुआ है। Right. तो यहाँ से और कहाँ लेकर जाएंगे? और 5% मार देंगे, बराबर है। और क्या कर नहीं, सकते? तो निफ्टी का जो पेन है वो जो वो निकल गया। 22,800 और 23,400 की जो रेंज है या 22,500 पकड़ लो, वो पेन उसमें कैप्चर हो जाएगा। और वहाँ पर जो अपने को अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी स्टॉक्स वो बरकरार है। पर अगर इन्वेस्टर्स, क्योंकि आपकी चैनल पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर इनलिक्विड में डाला और पैसा डबल हो गया, वो स्टोरी में से डेफिनेटली रिफ्रेन करना चाहिए। अमित शाह जी, उसमें एग्जिट मिलने का तकलीफ आ सकता तो है। जो अमित शाह जी गुजरात से हैं, तो उनकी लैंग्वेज में बोलूँ, चक्री आइटम में पैसा नहीं बने। अमित शाह जी सही है? राजकोट वाला, करेक्ट। क्योंकि पैसा तो सबका चक्री में ही बना है, इंडेक्स तो चला ही नहीं था। तो अब चक्री आइटम में पैसा नहीं बनेगा, अब आपको क्वालिटी शेयर ही खरीदने पड़ेंगे, सोच समझ के और सही भाव में खरीदना। मतलब मैं इस साल की शुरुआत में जब 1 जनवरी को मैंने शो किया था, तो मैंने एक बोला कि इस साल के लिए एक ही लाइन याद रखने की जरूरत है और कुछ सब भूल जाइए। पैसा इस मार्केट में भी बनेगा और ज़रूर बनेगा, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़ा कम, पहले के मुकाबले में थोड़ा धीरे धीरे और पहले के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल से। परफेक्ट। धीरे धीरे बनेगा, कम बनेगा और थोड़ा मुश्किल से बनेगा। पहले क्या, आज लिया कल, सुबह लिया दोपहर में बेच दो, आज लिया कल बेच दो, आराम से जल्दी जल्दी बनता था। पहले बहुत ज़्यादा बनता था, जितना अपने सोचते थे उससे ज़्यादा, और आराम से कुछ भी खरीद लो। आयशर चल रहा है तो बजाज ऑटो ले लो, वैसा हाल है। अब घोड़े और गधों में फर्क रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल। हाँ भाई, कि घोड़ा और गधा दोनों नहीं भागेगा। आपको घोड़ा चुन अरे के घोड़े को भी धक्का मारना पड़ेगा भागने के लिए, घोड़ा भी ऐसे भागने वाला नहीं है। जी अनिल जी, मुझे एक चीज बताइए कि heartening one जी, more जी, point I'll जी, just जी, take up. please. For the month of December, diesel consumption is back to 6% growth, जो लास्ट 6 महीने में 2-2.25% की ग्रोथ पे सोबर हो गया था। तो दिसंबर से जैसे गवर्नमेंट का कैपेक्स 1.5 लाख करोड़ का आया फॉर 1 मंथ, ये वापस 6% पे गया। तो जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि नतीजे एकदम बेकार दिख रहे हैं, हर जगह पर ग्रोथ इज स्लो डाउन, मार्जिन्स इज इम्पैक्टेड, बट अंडरलाइंग द स्पेंडिंग इज अगेन स्टार्टेड। how do you say कि diesel 6% growth is on account of government spending? No, because when you build roads, you spend on roads. But you Once build again, roads without cement. but cement also volume. Cement wasn't. जी जी हाँ जी हमेशा जी। So FY26 का अगर अर्निंग्स ग्रोथ कॉर्पोरेट इंडिया का 10 से 12% भी आ गया, तो अभी जो लेवल पर अपना निफ्टी
अर्निंग्स को डिस्काउंट कर रहा है वो 10 ईयर एवरेज पे है. वी आर नॉट एट एनी प्रीमियम टू 10 ईयर एवरेज निफ्टी मल्टीपल. तो यहाँ से सेफली अगर इन्फ्लेशन हम 6% पकड़ते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी डाला या तो लार्ज कैप में भी डाला तो आप 12-13% रिटर्न डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो.